नौकरी का मोह छोड़ना होगा। अगर हर आदमी नौकरी ही चाहेगा तो बेरोजगारी कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग तो खास तौर से बढ़ा रहे हैं। अल्लाह की देन। लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है तो फिर अल्लाह याद नहीं आता, तब सरकार याद आती है। भाई ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, संसाधन तो बढ़ेंगे नहीं। और आजकल जितने नए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई आ रही, कंप्यूटर आ गया, तो वहाँ आदमी को ज़रूरत ही नहीं रही। आदमी स्वभाव से ही खुराफाती होता है। कोई बात ना वहाँ धरना प्रदर्शन और ये हड़ताल, तो कौन उद्योगपति चाहेगा भाई। तो अधिक से अधिक वो मशीनों से काम लेते हैं। इसलिए नौकरियाँ तो उस मात्रा में नहीं बढ़ सकती जिस मात्रा में नौकरी आपको चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक लोग, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इसके लिए तैयार हो रहे मानसिक रूप से, और बच्चों को भी बिजनेस की ओर ले जाए, व्यापार की ओर ले जाए। अपना बिजनेस, अपना व्यापार, स्टार्टअप। सरकार बहुत सारे योजनाएं चला रही है। फिर आरक्षण, तो आरक्षण जिनको मिला हुआ है उनकी ही पूर्ति नहीं हो पा रही, उन्हीं को पूरी तरह नौकरी नहीं पा। तो जो सवर्ण है, जिनको आरक्षित वर्ग से नहीं आते हैं, उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। अब मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा चिल्लाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो समझ गए कि हमको नौकरी तो मिलनी नहीं है। जो सवर्ण है, जो आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो भी लोग नहीं आते हैं, उनको पता हो जाता है कि हमको नौकरी बहुत मुश्किल से मिलनी है। समस्या उनकी है जो आरक्षित वर्ग के हैं, आरक्षण जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है और नौकरियां कम होती जा रही है। अभी मैं 1 लाख स्टार्टअप कर्मियों की नौकरी पर संकट, 1 लाख स्टार्टअप कर्मियों की नौकरी पर संकट। और आए दिन बहुत सी कंपनियां जो होती हैं, भाई हर आदमी अपने खर्चे कम करना चाहता है, और इंसानों में ये होता है, ये लोग तुरंत संगठन बना के और यूनियन बना के, और फिर जो गैर वाजिब है, ना वाजिब, अब कोई कार्रवाई हुई, अब कोई कर्मी काम नहीं कर रहा है, समय पे ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, रिश्वत ले रहा है, कुछ कर रहा है, अब कार्रवाई की जाती तो सब इकट्ठा होकर हड़ताल पे चले जाते। तनख्वाह पूरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, काम ठीक से करेंगे नहीं। सरकारी कंपनी, जितने सरकारी विभाग हैं उनमें तो सेवाएं बहुत ही खराब है। इसलिए हम जैसे लोग तो प्राइवेट की ओर ही भागते हैं। एक तो बिना रिश्वत लिए काम नहीं होता, जल्दी जल्दी दौड़ाते बहुत है, परेशान बहुत करते। अगर कहीं से खुदा न खास्ता कार्रवाई सरकार करती है तो यूनियनबाजी शुरू हो जाती है। अब प्राइवेट वाले तो भैया, वो सरकार का तो घाटे पे चले तब भी उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वहाँ का प्रशासन होता है सरकारी विभाग का, उसकी सेहत तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो घाटे में जाए चाहे जहाँ जाए। तनख्वाह नहीं मिलेगी, कर्मचारी शोर मचाने लगेंगे, हंगामा खड़ा हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा, फिर सरकार से समझौता, सरकार पैसा देगी। प्राइवेट में तो ऐसा होता नहीं। प्राइवेट में तो आप अगर 100 रुपये, अगर आपको वो 20,000 देते हैं तो 1 लाख का काम आपसे लेंगे, तब आपको 20,000 देंगे, तभी वो सब फ़ायदे में चलते हैं। कंपटीशन होता है सरकारी विभागों में, कहाँ कंपटीशन होता है। सरकारी जल संस्थान में कोई कंपटीशन है क्या? कोई और भी जल संस्थान है लखनऊ में क्या? या बिजली विभाग? अब जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो फिर हंगामा शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट वाले वो जो मालिक होगा वो तो काम लेगा डट के, तभी पैसा देगा। यहाँ क्या है, हरामखोरी। अब तो खैर टाइमिंग की कुछ व्यवस्थाएं हो गई हैं, वहाँ पे भी वो थंब वाला बन गया कि जब आएंगे थंब लगाइए, ताकि अटेंडेंस आपके सब बीच में घूमते हैं। मैं तो रहा हूँ ना सरकारी कर्मचारी, मैंने देखा है। तो
हर एक को नौकरियां नहीं मिल सकती। कोई सरकार आ जाए, कोई, ये तो देखिए, आप स्कोर करने के लिए विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं स्कोर करने के लिए कुछ भी बोले। कोई सरकार कम हो सकता है, बेरोजगारी दर कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह समाप्त हो जाए नॉट पॉसिबल। महंगाई पूरी तरह से खत्म हो जाए नहीं संभव। 5 रुपए किलो तो मैंने सरसों का तेल लिया है। क्यों बढ़ गया भाई? कांग्रेस की तो 70 साल पुरानी सरकार, क्यों बढ़ गया? किसी भी पार्टी, क्या डीए नहीं बढ़ता है? क्या तनख्वाहें नहीं बढ़ती? खाली महंगाई ही बढ़ती है। तनख्वाहें तो बढ़ती है, डीए भी तो बढ़ता है, महंगाई भी बढ़े। हाँ, बहुत ज़्यादा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन तर्कसंगत होगा। अब और देश, बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, जापान, ये सब यहाँ मंदी के शिकार है, और हमारा अभी देश मंदी का शिकार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अरे अगर ये सोचिए कि कोई और सरकार होती, ऐसा कोई नकारा प्रधानमंत्री होता, तो क्या हालत होती। तो ये समझदार लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो समझदार लोग हैं, जो बायस नहीं है, जो निष्पक्ष है, जो तथ्यों के आधार पे बात करें, खाली विरोध के लिए विरोध न करें कि हमको मोदी की शक्ल पसंद नहीं, हमको मोदी नाम पसंद नहीं, हमको बीजेपी पसंद नहीं। हाँ, कोई भी कारण हो, आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के बोल देंगे, बस वो रटा पड़ा हुआ है, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस। इसीलिए रसातल में जा रहे हैं। अरे हर आदमी मूर्ख थोड़ी, हर आदमी बेवकूफ़ थोड़ी है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। हर जो जरा सा भी जागरूक है, समझदार है और निष्पक्ष है, वो समझ रहा है इस बात को। नासमझ लोग भी हैं, दुराग्रही लोग भी हैं, गुलाम मानसिकता के लोग भी हैं। बीजेपी आरएसएस मुझे कुछ खाने को देती है क्या? मेरा घर चला रही है क्या? मैं क्यों पक्ष में बोलूंगा भाई? लेकिन कुछ अच्छा दिखाई दे रहा। अब आपको पूरा स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग कैसे बन जाएगा भाई? संस्कार तो घर से मिलते हैं ना, शिक्षा तो घर से मिलती है ना। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अपराध क्यों हुआ? अपराध हुआ ही क्यों? ये कोई बात नहीं। अपराध करने वाला पहले बताएगा क्या कि मैं अपराध करने जा रहा हूँ? वो तो पिस्टल और चाकू तो जब सामने पहुंच जाएगा तब निकालेगा। अब वो तो ताक में होगा। तो ये कहना कि अपराध हुआ ही क्यों? अब कोई डाकू बन गया, अब उसके माँ बाप से कोई कहे कि ये बच्चा पैदा ही क्यों हुआ? आप बच्चा पैदा ही ना करते तो एक डाकू समाज में ना होता। ये कोई बात हुई क्या? अपराधी के प्रति क्या कार्रवाई हुई, कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, कितनी गंभीर और प्रभावी कार्रवाई हुई, ये देखने वाला। सरकार की नाक में दम कर दीजिए कि वो अपराधी चैन से न बैठने पाए, और जो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो आप विपक्ष में न खड़े हों, तब फिर आप रोटियां सेकना शुरू कर देंगे भाई। मानवाधिकार, अरे इतना क्रूर हो, क्रूरतापूर्वक नृशंस हत्या करता हो, अब उसके प्रति कहे कि
मानवाधिकार तो मानव के होते हैं ना, इंसान के होते हैं ना, जिसमें इंसानियत मानवता, जिसने जिंदा जला दिया हो, जिसने पूरा घर के घर बुलडोजर से गिरवा दिया हो जिस अपराधी ने, कि उसने जमीन क्यों खरीदी उसकी इच्छा के विरुद्ध, अब वो क्यों नहीं बेच रहा, बुलडोजर से गिरवा दिया, उसको रहम नहीं आया। अब उसका घर या उसके परिचितों का घर बुलडोजर गिरवाया जा रहा है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। आपको आम आदमी, आम जनता की परवाह नहीं है। जो वसूली है उसके लिए मरवा देता है, तब आप छाती नहीं पीटते। अब वो माफिया पर, उसके परिचितों पर कार्रवाई हो रही तो आपको बुलडोजर क्यों चल रहा है, बुलडोजर क्यों चल रहा है? जब तक अपराधियों के दिल में खौफ पैदा नहीं होगा, डर पैदा नहीं होगा, कानून बनवाना तो साथ में आके बनवाइए। तो ये जनता को, आम आदमी को, आपको देखना है, आपको देखना है। उनका तो धंधा है, कोई सेवा एवा कुछ नहीं है। 90% नेता सेवा के लिए आते ही नहीं, सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आते। और प्रमाण है, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा किए हुए नेता बैठे हुए हैं, जब उन पर कार्रवाई होती है तो चिल्लाते हैं साहब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई अरबों खरबों कहाँ से आए, दो ना उसको बताओ, उसका सही सोर्स ऑफ इनकम बताओ। इसलिए आपको इस बात को समझना है, अपने हित के लिए, अपने आने वाली बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए। ये तो सब चिल्लाएंगे ही। तो चोर कब कहता है कि मैंने चोरी की है? वो तो कहेगा नहीं मैंने नहीं चोरी की, मैंने नहीं चोरी की, जोर जोर चिल्लाएगा। काहे जेल में बंद हो भाई? भाई हम चलो एक बात मान लें, भाई कोई सरकार है, कोई पार्टी है, वो बदले की भावना से काम करे, लेकिन कोर्ट, न्यायालय, वो भी तो इको सिस्टम सब आप ही का तो है। वहां क्यों नहीं जमानत मिलती? वहां क्यों जेल भेज दी जाती? भाई कुछ ऐसा होता है ना जिसको जज देखता है, समझता है, कोर्ट देखती है, तभी तो भेजती है। आपने सबको मूर्ख समझ लिया बिल्कुल, और हम लोग मूर्खता का परिचय देते भी हैं। हाउस टैक्स फ्री कर देंगे, वाटर टैक्स फ्री कर देंगे, इतनी बिजली यूनिट्स फ्री कर देंगे, और हम लोग वोट दे देते हैं। अरे ये रिश्वत नहीं है तो क्या है ये? तो इसको समझिए, इसको समझिए। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो ये ऐसे ही लूटेंगे। जो सही काम कर रहा हो, हर चीज का पे करना पड़ेगा। कोई फ्री में चीज नहीं मिलती, कीमत अदा करनी पड़ती है। हाँ, वाजिब कीमत हो, वाजिब कीमत। अब प्रॉफिट तो लेगा ना आदमी, प्रॉफिट नहीं लेगा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? अपने आप को बिजनेसमैन की जगह पर रख के देखिए। अगर आपने 10 रुपये की चीज़ बनाई तो आप 11 रुपये में तो बेचेंगे ना, 9 रुपये में तो नहीं बेचेंगे, 8 रुपये में तो नहीं बेचेंगे, फ्री to नहीं दे देंगे, खर्चा आता है। इस बात को समझिए। और मीडिया क्या कह रहा है इसमें? सब बिकाऊ हो गए, सबके रेट है, क्योंकि सबके बड़े बड़े खर्चे हैं। जितने मीडिया हाउसेज हैं, बड़े बड़े खर्चे हैं। सरकारें विज्ञापन देती हैं एज ए रिश्वत, अधिकांशतः। जो हमारी हिसाब से हमारी खबर दिखाएगा, जो जितना अधिक हमको दिखाएगा पॉजिटिवली, उतने ही ज़्यादा विज्ञापन उसको मिलेंगे। अब उनको भी अपना खर्चा चलाना है। तो
इसको समझना होगा, हर चीज़ को समझिए, क्योंकि अंतिम परिणाम आपको ही झेलना होगा। ये सब नेता हैं, करोड़ों अरबों कमा के बैठे हुए, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जेल में भी बहुत इनकी खातिरदारी बढ़िया होती है, देखा ही होगा दिल्ली में मनीष सिसोदिया की हत्या करा दी जाएगी जेल के अंदर। अरे जेल आपके अधिकार में आता है, वहाँ का सारा प्रशासन आपके अधिकार में, सरकार आपकी है। अभी तक तो वो मंत्री था मालिश कराने वाला, जेल मंत्री। कौन हत्या करा देगा भाई जेल के अंदर, जबकि जेल का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में। तो इस सब चीज़ों को समझिए, ये परसेप्शन का खेल चलता है। ठीक है, फिर आगे और बात करेंगे। जय हिंद।